we are going to start now with chapter number 4, no tuitions for me, यानी कोई भी ट्यूशंस नहीं है मेरे लिए. I did not take any tuitions or coaching and remain focused on scoring at least 90% marks, says अमृता कौर मान. यानी अमृता कौर मान के अनुसार कि मुझे किसी भी ट्यूशंस या कोचिंग की जरूरत नहीं है, मुझे तो बस मेरे स्कोर पर फोकस करना है कि मैं कम से कम 90% मार्क्स ला सकूं. तो यहाँ पर ये जो अमृता कौर मान है ये कहती है मुझे किसी भी ट्यूशंस या कोचिंग की जरूरत नहीं है, बस मुझे इस पर टारगेट करना है कि मुझे अपनी ही तैयारी से कम 90% मार्क्स चाहिए. द बिल्डअप टू द इंडियन सर्टिफिकेट फॉर सेकेंडरी एजुकेशन ICSE बोर्ड एग्जामिनेशन had started by the end of the year 2007. यानी 2007 के अंत में जो इंडियन सर्टिफिकेट सेक्रेटरी एजुकेशन बोर्ड है ICSE बोर्ड, इन्होंने ये परीक्षा स्टार्ट की थी. आई एम स्टूडेंट एट यदविंद्रा पब्लिक स्कूल पटियाला एंड आई वांटेड टू स्टडी ऑन माय ओन. यानी मैं एक यदविंद्रा पब्लिक स्कूल जो कि पटियाला में है उसकी स्टूडेंट हूँ और मैं चाहती हूँ खुद से पढ़ना, अपनी सेल्फ स्टडी करना चाहती हूँ. All this while I was focused on securing at least 90% marks. यानी वो उनका फोकस किस चीज पर था कि केवल वो अपनी मेहनत से कम 90% मार्क्स ला सके. I took the recently held ICSE 2008 board examination. तो मैंने यानी इन्होंने अमृता कौर मान ने रिसेंटली हाल ही में ICSE 2008 की बोर्ड परीक्षा दी थी. एंड आई डिड नॉट टेक एनी ट्यूशंस और कोचिंग एक्सेट्रा. यानी मैंने कोई भी ट्यूशंस या फिर कोचिंग नहीं ली है. एंड इट गिव अ लॉट ऑफ सेटिस्फेक्शन दैट, और मुझे इसका बहुत ही सेटिस्फेक्शन है दैट आई वुड grapple with the problems in various subjects, particularly mathematics, and could crack them without any help from outside sources. यानी मेरी सभी सब्जेक्ट्स में, किसी बड़े से बड़े सब्जेक्ट्स में भी जो भी प्रॉब्लम्स थी, स्पेशली जैसे मैथ्स हो गया, तो उसकी भी सभी प्रॉब्लम्स को मैंने खुद से ही क्रैक किया बिना किसी बाहर की अदर सोर्स के लिए बिना. यानी बाहर से उन्होंने कोई सोर्स नहीं ली, किसी की मदद नहीं ली, किसी से कोचिंग नहीं लिया, किसी से ट्यूशंस नहीं पढ़ी और किसी से कुछ पूछा नहीं. तो उन्होंने सब कुछ खुद से ही सॉल्व करके खुद में ही आगे अपनी तैयारी की है. When I started off with my preparation, the biggest questions for me was how to tackle with the enormous syllabus from where to begin. यानी जैसे जब कभी भी मैं शुरू करती थी अपने प्रिपरेशंस, तो मेरे पास सबसे बड़ा जो क्वेश्चन था वो क्या था कि मैं इतने बड़े सिलेबस को कैसे स्टार्ट करूं, कैसे करूंगी और कहां से शुरुआत करूंगी. माई मदर जस्ट आस्क्ड मी नॉट टू लूज माई कूल. यानी जो मेरी मदर थी उन्होंने मुझे बताया कि तुम थोड़ा ठंडा हो जाओ. टू कीप, यहाँ पर जो ठंडा है वो वैसे ठंडा नहीं है, यानी अपने माइंड को ठंडा करना है. टू कीप फोकस ऑन द टेक्स्ट बुक्स, अपनी टेक्स्ट बुक्स पर फोकस करो. एंड बी सिस्टमैटिक, और थोड़ा सिस्टमैटिक रखो. दीज पॉइंटर्स गाइड मी थ्रू आउट माई प्रिपरेशंस. यानी ये जो गाइड थी, इनकी मदर की जो गाइड थी, उन्हें उनकी प्रिपरेशंस में आगे बहुत ही मदद की उसने. आई पेड full attention in class and revised whatever was being taught to me once I came back home. तो वो अपनी फुल अटेंशन रखती थी अपनी क्लास में, जो भी चलता था उसके बाद घर आकर वो उसको अच्छे से रिवाइज करती थी, अच्छे से पढ़ती थी, जिससे वो उनके माइंड में सेट हो जाती थी चीजें. I also revised the previous 10 years papers thoroughly twice. यानी उन्होंने क्या किया, अपने पिछले जो 10 साल के पेपर थे उनको भी अच्छे से रिवाइज करा, उनको भी अच्छे से पढ़ा 2 बार. I was more comfortable preparing late in the night. यानी वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल थी अपनी प्रिपरेशन करने में रात को, यानी उनको रात को प्रिपरेशन करना, रात को पढ़ना बहुत अच्छा लगता था. एंड वुड
कैच अप ऑन माई स्लीप, और वो अपनी नींद भी पूरी कर लेती थी। ड्यूरिंग द डे, और दिन में, इन ऑर्डर टू रिलैक्स, वो रिलैक्स आराम करने के लिए, आई वुड लिसन टू FM रेडियो शोज एंड आई डेफिनेटली डिड नॉट मिस आउट ऑन माई 2 फेवरेट TV प्रोग्राम्स। यानी वो दिन में आराम करने के लिए एक तो FM रेडियो को सुनती थी, और 2 TV प्रोग्राम की शो थे जो उनको बहुत पसंद थे, उनको वो कभी भी मिस नहीं करती थी, उनको जरूर देखती थी। As March approached, तो जैसे ही मार्च आई नियर, आई caught cold feet too, यानी मैं और ज्यादा ठंडी हो गई, यानी और ज्यादा घबरा गई। And there were moments of anxiety and panic attacks too. तो ये जो मोमेंट था उनके लिए बहुत ही दुख वाला था और बहुत ही पैनिक था। My elder brother Iman Singh, who was a student of Yadavindra Public School, Patiala, would also encourage me by telling me that I could do it and that I should not lose my focus. यानी उनका जो भाई था ईमान सिंह, वो भी यदविंद्रा पब्लिक स्कूल यानी पटियाला से ही, उनका वहाँ का ही स्टूडेंट था। वुड ऑल्सो एनकरेज, वो मुझे बहुत एनकरेज करता था, बहुत हिम्मत देता था ये बताने में कि मैं ये सब कर सकती हूँ और मुझे अपना फोकस नहीं हटाना चाहिए, मुझे अपना पूरा फोकस अपने पढ़ने में करना चाहिए और मैं ये सब कर लूंगी। Ultimately, it is my unflinching faith in God and moral support at home and school that pulled me through. तो उसके बाद क्या हुआ कि भगवान के अच्छे सपोर्ट से, उसकी फैमिली के सपोर्ट से, स्कूल्स की वजह से I was more than satisfied with my result or having secured even more than my pre-board and preliminary exams by getting 92.8% and that too through my own efforts without tuitions. तो इस सब की वजह से, यानी भगवान की वजह से, उनके घर के सपोर्ट की वजह से, स्कूल्स की वजह से, सब की वजह से वो अपने फाइनली वो सेटिस्फाइड थी अपने रिजल्ट से, जो कि सिक्योरली उन्होंने अपनी मेहनत से प्राप्त किया था। उनके जो प्री बोर्ड और एग्जाम्स थे ये, उनमें उन्होंने कितने पाए, 92% 8 मार्क्स से वो पास हुई थी। एंड दैट टू थ्रू माई ऑन एफर्ट्स, और ये जितने भी मार्क्स थे, जितनी भी मेहनत की थी उन्होंने, वो सब उनकी खुद की थी, विदाउट ट्यूशंस, विदाउट एनी एफर्ट्स, यानी उन्होंने बिना किसी एफर्ट्स के, बिना किसी रिसोर्सेज के ये अपनी खुद की मेहनत से प्राप्त किए थे। तो यहाँ पर जो अमृता जो थी वो अपनी खुद से पढ़ना चाहती थी, अपनी खुद की मेहनत से आगे बढ़ना चाहती थी। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने मन में सोच लिया कि मुझे बिना किसी ट्यूशंस के, बिना किसी कोचिंग के अपनी पढ़ाई सेल्फ स्टडी खुद ही करनी है और मुझे अच्छे मार्क्स लेकर आने हैं। तो उन्होंने एक टारगेट बनाया कि मुझे 90% मार्क्स चाहिए। तो उन्होंने बहुत मेहनत की, बहुत अचीव किया तो सभी सब्जेक्ट्स में। तो वहाँ यहाँ पर क्या था, वो अपने टारगेट को अचीव कर चुकी थी 92.8% मार्क्स से। तो यानी अगर हम अपने मन में कुछ सोच लेते हैं, अगर किसी चीज़ का टारगेट बना लेते हैं, तो हम उसे ज़रूर फुलफिल कर सकते हैं।